हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा ओवरलैपिंग के बारे में। तो आपको मालूम है, यूपी के प्रयागराज जिले में जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती नदी मिलती है, वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। जो जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जब जैसे तीन नदियां मिली, इन नदियों के मिलने को हम संगम बोलते हैं, उसी प्रकार जब दो ऑर्बिटल्स मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। आपको मालूम है, नेचर में हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा ओवरलैपिंग की वजह से होता है। आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि नाइट्रोजन क्यों एन फॉर्म में नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन क्यों ओ फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो सिंपल सा वो आपको बताएगा कि ओवरलैपिंग की वजह से, क्योंकि जब इस फॉर्म में होते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, और जब ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो वो स्टेबल बन जाते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये सिंपल सी बात पहले जान लो कि ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के लिए ही बनाया गया है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लैपिंग का कॉन्सेप्ट ओनली फॉर कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए ही है, आयनिक बॉन्ड के लिए ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है। यहाँ पे पहली बात ही नोट कर लो। ठीक है। अब क्या बात करेंगे? एटॉमिक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार होता क्या है या वो बोलता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग concept, the formation of a covalent bond between two atoms, the formation of a formation of a covalent bond between two atoms result in the pairing of electron present in valence shell, results in the pairing of electron present in valence shell having opposite spin। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सिंपल से एग्जांपल से समझो। हाइड्रोजन आटम का है, ये हाइड्रोजन आटम का है, ये H का न्यूक्लियस, ये H का न्यूक्लियस, ये इसमें का इलेक्ट्रॉन, ये इसमें का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1। तो ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? जब दो आटम के वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, हाँ, जब दो आटम के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर इसका स्पिन हमने पॉजिटिव लिया, प्लस हाफ लिया, तो इसका स्पिन हमको माइनस हाफ, नेगेटिव साइन वाला लेना पड़ेगा। तभी ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ओवर समझो अभी क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, अभी समझो। इससे मिलके क्या बनेगा? H2 मॉलिक्यूल बनेगा। H2 ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। कैसा दिखेगा? 1 ऐसे दिखेगा। एक बात बताओ, अगर हमने दोनों सेम ही साइन वाले ले लिए होते तो ये कैसा दिखता? कुछ ऐसा दिखता। सपोज कर लो हमने इसको भी ऐसा ले लिया और इसको भी ऐसा ले लिया, तो ऐसा दिखता, जो कि एक ऑर्बिटल के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। हमने जब अबाउ का रूल पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक प्रिंसिपल पढ़ा था। कौन सा? कौन सा पढ़ा था? अरे बोल भाई, तू भी तो कुछ बोल 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 बोल। हंस रूल पढ़ा था, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ा था। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब दो एक स्पिन में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल यही बोलता है। अगर हमने दोनों का स्पिन सेम ले लिया होता तो ऐसा बन जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमको एक को सीधा क्लॉकवाइज, एक को उल्टा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ लेना पड़ेगा, कि इनको जिनका हमको ओवरलैपिंग कराना हो।
इससे क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे में मर्ज होंगे, एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब एक बात बताओ, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कब कब होगा? ये जो ओवरलैपिंग है, सपोज करो एक सेकेंड, ओवरलैपिंग इतना हुआ तो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, इतना हुआ तो और स्ट्रांग होगा, इतना हुआ तो और स्ट्रांग होगा। कहने से मतलब कि इतना ऐसे तो नहीं बन जाएगा। आपको मालूम है हाइड्रोजन के केस में सिंगल बॉन्ड होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना ओवरलैपिंग होगा। ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इसका मतलब ऐसे होगा। नाइट्रोजन के केस में तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो वो ऐसे होगा। इसका मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या हो जाएगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, जितना एक लिख लो इसको, द extent of overlapping, extent of overlapping क्या डिसाइड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गई बात कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। हाइड्रोजन के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो हल्का सा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑक्सीजन के केस में दो दो का होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नाइट्रोजन के केस में तीन तीन का होता है तो ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखो भाई, अब ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन इतना सिंपल, अगर तुमको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता होगा तो तुम्हारी साइंस खराब है, जाके 9th का बुक उठा लो। ठीक है, अगर आती है तो अच्छी बात है। चलो अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स के साइन के बारे में। आपको मालूम है ऑर्बिटल वेव होते हैं, तो जिस प्रकार आपको मालूम है हमने 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने क्या पढ़ा था कि वेव दो फेज में हमेशा मूव करते रहते हैं। वेव ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफ है, जीरो ओरिजिन। वेव क्या करते हैं, दोनों ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फेज, नीचे वाले को नेगेटिव फेज बोलते हैं। देखो फेज का मतलब समझ नहीं आ रहा तो सिंपल सा समझ लो, जब ओरिजिन से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव फेज, फेज का मतलब डायरेक्शन समझ लो। पॉजिटिव डायरेक्शन जब ओरिजिन से नीचे रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन समझ लो। बस इतना, फेज का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्शन दिमाग में घुसा लो। फेज का मतलब फेज इक्वल टू डायरेक्शन, जीरो के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन, जीरो के नीचे नेगेटिव डायरेक्शन। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ग्राफ की। अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। तो हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि ऑर्बिटल भी वेव की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। एक्सपेरिमेंट शो करता है कि ऑर्बिटल भी वेव की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो फेजेस में मूव करता है, उसी प्रकार जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी दो फेजेस में मूव करते हैं। बस फर्क क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे जीरो होता है, जीरो जहाँ पे होता है वहां पे आ जाता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फेज या पॉजिटिव डायरेक्शन। नीचे वाले को नेगेटिव फेज या नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब थोड़ा सा क्लियर, अगर डाउट है तो थोड़ा सा 5 मिनट रुको। ठीक है, यस ऑर्बिटल पे पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव साइन का मतलब इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि यस ऑर्बिटल पे पॉजिटिव चार्ज है। साइन का मतलब ये क्या है, यस ऑर्बिटल है। पॉजिटिव साइन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस यस ऑर्बिटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बस पॉजिटिव साइन का ये मतलब है कि यस ऑर्बिटल हमेशा ओरिजिन से ऊपर वाले एरिया में पाए जाएंगे। ओरिजिन से हमेशा यस ऑर्बिटल ऊपर वाले एरिया में पाए जाएंगे। ठीक है, और पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल होता है। पी ऑर्बिटल डंबल होता है। तो एक लोब में पॉजिटिव, एक लोब में नेगेटिव। लोब क्या होता है, हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा था, पी ऑर्बिटल यस ऑर्बिटल की तरह स्फेरिकली सिमेट्रिकल नहीं होता, दो भुजाओं में बटा होता है, दो सेक्शन में बटा होता है। दोनों सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लोब्स। दो लोब्स में बटा होता है। तो प्लस माइनस साइन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पी ऑर्बिटल के एक लोब पे प्लस चार्ज है, एक लोब पे माइनस चार्ज है। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि पी ऑर्बिटल का एक लोब न्यूक्लियस के ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा, एक लोब नीचे वाले डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गई बात? यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, साइन ऑफ ऑर्बिटल्स का। साइन ऑन और
ऑर्बिटल्स का। यस ऑर्बिटल पॉजिटिव साइन का होता है। साइन का मतलब वो हमेशा न्यूक्लियस के ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा। पी ऑर्बिटल प्लस माइनस स्लोप में होते हैं, इसका मतलब एक लोब ऊपर ऐसे होगा, एक लोब नीचे होगा। ठीक है। डी ऑर्बिटल कैसा होता है? डबल डंबल, एक टन टन टन, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है कि उस पर इतना चार्ज है, प्लस माइनस से मतलब क्या है कि दो लोग ऊपर होंगे, दो लोग नीचे होंगे, ये दोनों न्यूक्लियस के ऊपर वाले डायरेक्शन में, दो लोग नीचे वाले डायरेक्शन में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? तो एक बात सुनो, व्हेन टू ऑर्बिटल्स व्हेन टू ऑर्बिटल्स देखो यार, ये सब हम बोल के भी आपको लिखा सकते हैं, लेकिन बीएससी में रिटन एग्जाम होता है, इसलिए मैं खुद लिख रहा हूँ। ठीक है। आधी कहानी तो मैं बोल के भी समझा सकता हूँ, लिखने का बस यही सिंपल सा रीजन है कि बीएससी में रिटन एग्जाम होता है। when two orbitals of two atom come close, when orbitals of two atoms come close to form bond, they are overlapping to form bond, they are overlapping may be positive, negative or zero type overlapping depending upon the sign या phase, depending upon the sign या जिसको हम फेज बोल रहे हैं, and orientation, direction of orientation of amplitude of orbital wave function name in space, of amplitude TUDE है, ठीक है, of orbital wave function in space, function इन स्पेस। देखो पिछले सब जितने भी हमने फिगर बनाए थे, सिर्फ एक एक ऑर्बिटल्स का बनाया था, एक पी का बनाया था, एक यस का, एक डी का। और इसको ओवरलैपिंग कैसे होती है? जब दो लोग ओवरलैप करते हैं, तो जब दो लोग ओवरलैप करते हैं तो वो ओवरलैपिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अभी हम पूरा ग्राफ बना के देखेंगे कि पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन साइन या डायरेक्ट, जिसको हम डायरेक्शन बोल रहे थे, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, डायरेक्ट साइन फेज एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। स्पेस में वो जो ऑर्बिटल की डायरेक्शन में ओरिएंटेट है, मतलब किस डायरेक्शन में ज्यादा झुका हुआ है, उसके बेसिस पे, और उसके फेज मतलब साइन के बेसिस पे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले पॉजिटिव ओवरलैपिंग की। ठीक है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग कब होता है? ठीक है। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होने के लिए, पॉजिटिव ओवरलैपिंग देखो, जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मर्ज होते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे आपको मालूम है यस ऑर्बिटल पॉजिटिव साइन बीच में होता है, बीच में नहीं होता, यस ऑर्बिटल के ऊपर एक्सपेरिमेंट बताता है कि पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है। या इस दूसरे वाले यस पे भी पॉजिटिव साइन होता है। जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, तो जब दोनों ओवरलैपिंग करने वाले आटम का साइन सेम होता है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है। जैसे पी वाला कैसे होता है? डंबल टन, ये एक पी हो गया। एक और पी बनाओ, टन, प्लस माइनस। जब ये वाला इसके साथ ओवरलैप करे, ये वाला इसके साथ, जब सेम साइन वाले ओवरलैप करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है। ओवरलैपिंग ये कहाँ होगी? ये क्या है? जहां पे ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए हैं, जब सेम साइन वाले ओवरलैप करें तो क्या होता है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होगा? जब
प्लस वाला माइनस से ओवर कर ले लैप कर ले, माइनस वाला इससे ओवरलैप कर ले, तो उस केस में क्या होगा, निगेटिव ओवरलैपिंग। देखो पॉजिटिव ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, और हम जितने भी ओवरलैपिंग बनाएंगे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर डाइऑक्साइड का, सब में हम पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही कराएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। आपको सिर्फ नॉलेज के लिए निगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है और जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है आइडिया रहना चाहिए। क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकता है। आपको क्या करेगा, यही प्लस माइनस का ग्राफ बना देगा, बोलेगा कि पॉजिटिव निगेटिव या जीरो ओवरलैपिंग है, तो क्या लगाओगे, जब मालूम ही नहीं रहेगा तो लगाओगे क्या। ठीक है, ये बात हो गई पॉजिटिव को निगेटिव की बात कर लो, बस उल्टा फ्लिप कर दो यार। ठीक है, सपोज कर लो ये प्लस ये माइनस है, और दूसरा जो पी का ऑर्बिटल है हमने उसको उल्टा रख दिया है। उल्टा कैसे रख दिया, उलट के रख दिया। देखो पहले क्या थे, दोनों यहाँ पे ऐसे ऐसे थे, दोनों दोनों का कैप ऊपर दिख रहा है ना, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। और दूसरे केस में क्या हुआ, हमने एक को उल्टा रख दिया, एक को उल्टा दिख रहा है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इस केस में जो ओवरलैपिंग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, टक टक टक, ये माइनस ये प्लस, टक टक टक। इसको क्या बोलते हैं हम, निगेटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। निगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, वीक होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, वीक क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो छोटा सा एक और बात है यहाँ पे सुन लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, ओवरलैपिंग होता क्यों है। एक लड़का है एक लड़की है, वो दोनों शादी क्यों करते हैं या फिर रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, क्योंकि जब खुले सांड होते हैं तब बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, देखो ओवरलैपिंग क्यों होता है, ओवरलैपिंग क्यों होता है, ओवरलैपिंग होता है क्यों, ओवरलैपिंग होता है टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी, टू मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो किसी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है। सीरियस, देखो एक लड़के लड़की का शादी होता है तो वो दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनपे वो बंधन में देते हैं, तो उनपे रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। लड़का जो पहले अकेले घर से बाहर जाता के घूम सकता था रात रात भर, अब वो नहीं घूम सकता, वो क्योंकि अब रिलेशनशिप में आ गया है तो उसको घर पे रहना पड़ेगा। पहले क्या था, उसका पोटेंशियल एनर्जी हाई था, लड़की के केस में भी है ये, वो भी कहीं भी जा सकती थी। लेकिन जब उनका भी बॉन्ड बन गया, शादी हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, तो वो क्या हो गया, उनका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया। जो उनके अंदर स्टोर्ड एनर्जी थी अपने मन से कुछ भी करने का, अब वो क्या हो गया, कम हो गया। जब दो लोग वैसे ही एटम्स के केस में होता है, जब दो आटम अलग अलग होते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन का क्यों बनाया था, जब दो हाइड्रोजन अलग अलग, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स अलग अलग थे, तो इस टाइम पे इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, जब सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और हाई जब पोटेंशियल एनर्जी होता है तो उस टाइम में वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। हमने क्या सीखा है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी किसी चीज में जितना ज्यादा होता है वो उतना कम स्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए एक और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल हाईली पोटेंशियल एनर्जी रखते हैं, जिसकी वजह से वो कम स्टेबल होते हैं। हाईली कम स्टेबल बोल दो या अनस्टेबल बोल दो, अनस्टेबल नहीं, अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग से क्या होता है, उनका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी एक बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी। वो एग्जांपल से तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। हम तो उस लायक तो है ही यार, यूथ हो इतना तो एग्जांपल ले ही सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई, ये बात हो गई इस छोटे से लेक्चर की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर इज दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।